हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी पद खाली हो गए हैं और भर्तियों पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अभ्यर्थियों को आशंका है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का शिक्षा सेवा चयन आयोग में किया जा सकता है विलय। तो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का विलय शिक्षा सेवा चयन आयोग में किया जा सकता है, यह अभ्यर्थियों की पूरी तरह से आशंका है। और टीजीटी पीजीटी और प्रधानाचार्य के पदों का मिल चुका है अधियाचन, इसके बावजूद भी विज्ञापन फंसा हुआ है। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य के सभी पद खाली हो गए हैं और वर्तमान में कोई भी सदस्य नहीं है। ऐसे में आगामी भर्तियों पर संकट मंडरा रहा है और नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अब तक शुरू नहीं की गई है। नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से अभ्यर्थियों को आशंका है कि कहीं चयन बोर्ड का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय करने की तैयारी तो नहीं हो रही है, जिसका गठन प्रस्तावित है। चयन बोर्ड के 5 सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल को पूरा हो चुका है। ईश्वर शरण पीजी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी, सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाराणसी के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय और एसएसबी कॉलेज हापुड़ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजीत सिंह और एलपीके इंटर कॉलेज बसडिल्ला के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी और आगरा कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश राय भी शामिल हैं। चयन बोर्ड में कुल 10 सदस्य होने चाहिए, लेकिन सदस्यों के 5 पद पहले से ही खाली थे और अब इन सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद सभी पद भी रिक्त हो गए हैं। इन 5 सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, जिसका आदेश 7 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अगर नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन सदस्यों की पदावधि पूर्ण होने से पहले लागू हो जाता है तो उस तिथि से सदस्यों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि अब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना नहीं हुई और सदस्यों ने 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल भी पूरा कर लिया है, लेकिन नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अभ्यर्थियों को आशंका है कि चयन बोर्ड को शिक्षा सेवा चयन आयोग में मर्ज किए जाने की तैयारी हो रही है और चयन बोर्ड को अशासकीय माध्यमिक विद्यालय सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता के पदों पर 5350 पदों और प्रधानाचार्य के 2000 पदों पर अधियाचन मिल चुका है और इन भर्ती के लिए नए विज्ञापन लेकर अब असमंजस की स्थिति है। तो इन पदों पर भर्तियों के लिए नए विज्ञापन को लेकर अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अब ये भर्तियां कब तक निकलेंगी और ये भर्तियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। और जूनियर एडेड हाई स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती फंसी हुई नजर आ रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती फंसी हुई है और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के 1500 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा घोषित की गई, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका और अब परीक्षा के अंक और एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर मेरिट बनती है और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है और अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार भी कर रहे हैं। तो जूनियर एडेड हाई स्कूलों में भी शिक्षक भर्ती फंसी हुई नजर आ रही है। इन सब भर्तियों के फंसने का मूल कारण जो है वह चयन बोर्ड के सदस्यों के सभी पदों के खाली होने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। अब देखिए इस समस्या का निराकरण सरकार कब तक करता है। इसी तरह टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के परिणाम में भी नया पेच आपको देखने को मिलेगा। 10 साल पुराने भर्ती विज्ञापन में थे कुल 83 पद और अब बदली है स्थिति। चयन बोर्ड के सदस्य हुए सेवामुक्त और नहीं हो सका है साक्षात्कार। तो इस तरह से 10 साल पुरानी भर्ती के पद भी कम हो गए हैं टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के और परिणाम में भी नया पेच दिखाई दे रहा है। सेवा मुक्त होने के कारण सदस्य विहीन हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया थम गई है और नई भर्ती तो कोई आई नहीं, लेकिन पुरानी भर्तियों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी जीव विज्ञान 2011 की भर्ती परीक्षा का परिणाम चयन बोर्ड के गले अटका हुआ है। 10 साल से ज़्यादा भर्ती पुरानी है होने के कारण परिणाम अभी भी घोषित नहीं हो सका है। जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट चयन बोर्ड में पानी से भीग जाने के कारण परिणाम अटक गया था और जबकि अन्य विषयों की भर्ती पूरी हो चुकी है। 2 दिन पहले सेवा मुक्त हुए चयन बोर्ड के सदस्य वर्ष 2011 में इस भर्ती की परीक्षा का परिणाम देकर भर्ती को पूरा बैकलॉग खत्म करना चाहते थे और इसी कारण कार्बन कॉपी से ओएमआर सीट का मिलान कर परिणाम तैयार करने की रिपोर्ट चयन बोर्ड
को दी थी, लेकिन परिणाम घोषित नहीं हो सका। 10 साल से ज़्यादा पुरानी होने के कारण भर्ती लिखित परिणाम के बाद भी साक्षात्कार नहीं हुआ और अब चयन बोर्ड के सदस्य हैं नहीं, ऐसे में साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकेगी। भर्ती विज्ञापन जारी किए जाते समय इस विषय में 83 पद थे और 10 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के कारण रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। कुछ पद पदोन्नति से तो कुछ नई भर्ती से भर लिए गए हैं, जिसके कारण पदों को लेकर भी संकट उत्पन्न होने की संभावना है। फिलहाल परिणाम को लेकर अंतिम निर्णय चयन बोर्ड अध्यक्ष को करना है और उसी अनुरूप आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। तो इस तरह से टीजीटी 2011 का जीव विज्ञान का जो परिणाम है अभी भी अधर में लटका हुआ है और चयन बोर्ड के सदस्य जो सेवा मुक्त हो गए हैं, तब इसके बाद इसकी स्थिति अब क्या होगी ये भी देखने योग्य बात होगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है।